थैंक यू सो मच। सबा, मुझे तुम्हें बच्चों के इतना करीब देखकर बहुत अच्छा लगा। राशिद, मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, बिना इस शर्त के कि आप मुझे सालिहा की जगह दें। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दें राशिद। सॉरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक दिन आपके दिल में जगह जरूर बना लूंगी। संभाल अपने आप को। मेरी बेटी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुझे अपने बेटे के लिए अपने आप को ठीक करना होगा, है? हिम्मत करनी होगी मेरी बच्ची। देखा कि तू इस तरह रोएगी, चीखेगी तो सब कुछ कैसे ठीक होगा शैला? कैसे ठीक होगा सब कुछ? मेरी बेटी शैला, शैला बस तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा शैला। बस तुझे अपने आप को हिम्मत में रखना है। हाँ, अपने बेटे के लिए है, हाँ, अपने लिए भी है। मेरी बेटी शाबाश, बस संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को। शम्स, कोई सॉल्यूशन ढूंढा तुमने? आखिर कहां तक पहुंचा तुम्हारा अमल? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? किसी की मौत का? फिलहाल तो मुझे सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही है। वो कई दफा मुझे मारने की कोशिश कर चुकी और मेरे पास सिर्फ एक रास्ता। कौन सा रास्ता? मुझे उस रूह को इस दुनिया से भेजने के लिए खास अमल करना पड़ेगा, वो भी उस वक्त जब उस रूह की सबा के जिस्म में आमद हो रही होगी। ये मेरे अमल का आखिरी स्टेप होगा। मगर तुमने तो कहा था कि इसमें सबा की जान को खतरा है। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक्सोरिज्म के बगैर ये मामला हल हो जाए। तुम बेफिक्र रहो, मैं सबा को कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं शम्स, मेरा दिल नहीं मानता। भाई, हमें शम्स की बात मान लेनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। भाभी को कुछ नहीं होगा।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, कब कर ये रबानी साहब वाली फाइल देखी तुमने? जी भाई, वो आपने रजा साहब की फाइल भी देखी है। हेलो, कौन? डॉक्टर नाजिया जी, कैसी हैं आप? अच्छा, चलें ठीक है। ये डॉक्टर नाजिया को मुझसे क्या काम हो सकता है? भाई, डॉक्टर नाजिया उसी हॉस्पिटल में काम करती है ना जहाँ शफक पैदा हुई थी। हाँ, उनको आपसे क्या काम हो सकता है? ये तो वहां जाके पता चलेगा कि क्या काम। ठीक है, आप चले जाएं, मैं देख लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं होके आता हूँ। सबा, इतना पॉजिटिव चेंज तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी। किसी की अच्छाइयां इंसान को बदल देती हैं। राशिद मुझे कभी मोहब्बत नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने मुझे इज्जत और तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया। मैंने भी अब रिश्तों को अपनी सोच के आईने में देखना छोड़ दिया है। खुद को एक मौका देना चाहती हूँ, अपनी बिखरी हुई जिंदगी और बिखरे हुए रिश्तों को समेटना चाहती हूँ। ठीक कह रही हो तुम, देखना सके राशिद तुम्हारी तरफ जरूर लौट कर आएंगे। तुम मोहब्बत का दामन हाथ से नीचे। उनकी बीवी होने के नाते तुम ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानती हो कि राशिद के दिल में सोलिहा के अलावा कोई नहीं। सबा, मैं चाहती हूँ कि तुम राशिद की जिंदगी में इतनी मोहब्बत कर दो कि तुम्हारा भी वही मुकाम हो जो सोलिहा का था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। ये फाइल आपकी मिसेस की है? जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी बताइए। हमारे अस्पताल की 2 नर्सों ने मिलके आपके बच्चे तब्दील कर दिए, और अब जिसके पास आपका बेटा है वो आपको वापस देना चाहती है, और वो चाहती है कि आप उसको बेटी अपनी वापस दे दें। वो 2 नर्सें आपके हॉस्पिटल में बैठकर इतना खिलौना खेल खेलती रही और आप बेखबर बैठी रही। कैसा हॉस्पिटल है ये? यहां लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं या उनकी जिंदगियों के सौदे किए जाते हैं? मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा, कोर्ट कचहरी में घसीटूंगा आप लोगों को, अभी के अभी सील कर दूंगा आपका हॉस्पिटल। राशिद साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप पुलिस की मदद लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, यह आपका राइट है, मगर ये जान लीजिए कि जिन 2 नर्सों ने ये जुर्म किया था उनकी पुरस्कार मौत हो चुकी। राहिला का शौहर कयूम, जो इस सारे मामले में इन्वॉल्व था, उसकी मौत भी पुरस्कार थी। उन तीनों को उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। अब आप किसको सज़ा दिलवाएंगे? उन्हें जिन्होंने ये गुनाह किया ही नहीं। देखिए मिस्टर राशिद, अल्लाह का करम है कि ये राज मुझ पर खुल गया, वरना ये राज हमीदा के साथ ही दफन हो जाता। मैं चाहती तो ये राज ही रहने देती, मगर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। शायद अल्लाह ने इस नेक काम के लिए मुझे वसीला बनाया हो। इसमें राहिला का मोबाइल नंबर और एड्रेस है।
आपका बेटा उसी के पास है। वो बेचारी अपनी बेटी की तलाश में अस्पताल के रोज चक्कर काटती रही, जो कि आपके पास है। मैंने उसे आपके बारे में बता दिया है, आप उससे मिलें। कितनी आसानी से आपने ये सब कुछ कह दिया। क्या करूंगा मैं? उन दो नर्सों ने सिर्फ बच्चे नहीं चुराए, बल्कि 2 खानदानों पर जुल्म ढाए हैं। मेरी बीवी की कातला है वो। क्या करना चाहिए मुझे? बताएं, क्या करना चाहिए मुझे? मैं अपनी बेटी शफक से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, कैसे किसी और को दे दूं मैं? राहिला भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, मगर वो अल्लाह की रजा में राजी है, इसलिए वो आपको आपका बेटा देने के लिए तैयार है। आप भी हिम्मत कीजिए। हिम्मत? हाँ, मुझे हिम्मत करनी चाहिए। हाँ, हिम्मत करूं मैं। हिम्मत करनी चाहिए। सब कुछ खो दिया, हिम्मत करनी चाहिए मुझे। मैं अपनी बेटी शफक को किसी को नहीं दूंगा मैं। कैसे दे सकता हूं मैं? सोनिया ठीक थी। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझसे लड़ती थी वो। आपके पास भी मैं आया था, याद है आपको? सॉरी। अम्मी नहीं आई इसकी? नहीं। वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर आप ही का बेटा, चाहे वो इस घर में रहे या मेरे घर में, आपका पूरा हक है उस पर। जब दिल चाहे मिलने आ जाइएगा या फिर उसे यहाँ बुला लीजिए। क्या नाम रखा बेटी? शफक। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। पता नहीं कैसे रह पाऊंगा उसके बगैर। शफक आपकी ही बेटी रहेगी, आप जब चाहे उससे मिल सकते हैं, उस पर हमेशा आपका ही हक रहेगा। एक दो रोज में आऊंगा मैं
शफक के साथ। ठीक है मैं चलता हूं। एक बार अकबर को दोबारा देख सकता हूं। जी। अबू, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जिससे आज तक हम सब अनजान। जल्दी कहो बेटा, क्या बात है? क्या हम फिर से किसी नई मुसीबत में तो? नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं ये बात सुनने के बाद आप लोग खुश होंगे या दुखी, पता नहीं। भाई जल्दी बताएं, हम सबको घबराहट हो। शफक की पैदाइश के वक्त स्वालिया चीखती रहती कि हमारे साथ धोखा हो। उसने बेटे को जन्म दिया। वो रोती रही कि हॉस्पिटल वालों ने हमारा बच्चा बदल दिया। किस नौयत की दिमागी तकलीफ में मुब्तला थी उसका हमें अंदाजा भी नहीं। मैं चाहता हूं कि यह बात हम सब तक महदूद है। इस बात का अम्मी या शैला को पता ना चले। राशिद भाई, आखिर बात क्या है? आप खुलकर बताएं ना। शफक मेरी बेटी नहीं है। स्वालिया ने ठीक कहा था। उसने बेटे को ही जन्म दिया था। लेकिन हॉस्पिटल की नर्सों ने हमारा बच्चा बदल दिया। मैं आज अपने बेटे से मिलकर आया। अकबर नाम है उसका। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तुम मेरे पोते को साथ क्यों नहीं लेकर आए? लेकर आऊंगा, 1-2 रोज में ले आऊंगा। लेकिन शफक को इस घर से फिर जाना होगा अपनी माँ के पास। भाई समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या दुखी। राशिद भाई, क्या वो लोग शफक को हमसे छीन लेंगे? क्या हम शफक से नहीं मिल पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिलने देंगे, क्यों नहीं मिलने देंगे।
मौत का मजा चखेगा। अपनी दुनिया में वापस चला जा। नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा हिसाब बाकी है। अभी नहीं। खिड़की खोलो। राशिद वो हॉस्पिटल में है शम्स के साथ। शम्स ठीक है ना? वो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका हॉस्पिटल में। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनाया है, पी लो। अभी नहीं करना, बाद में। आई एम सॉरी कना, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। हमेशा तुम्हें क्रिटिसाइज किया। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। गलतियां इंसान से ही होती हैं। पता नहीं ये मखलूक मेरी जान छोड़ेगी भी या नहीं। शायद खुशियां मेरे नसीब में ही नहीं लिखी। अब देखो ना, शम्स भी मेरी वजह से इस हालत को पहुंच गए। अगर हमारे नसीब में ये तकलीफ लिखी है तो यकीनन इसमें कोई भलाई होगी जो हमारी समझ से बालातर है। अगर शम्स को कुछ हो गया तो हमारी मदद कौन करेगा? तुम ये बातें मत सोचो, आराम करो। खौफ में जी थक गई हूँ मैं। भयानक आवाजों से जैसे घर गूंज रहा था। उस सभा की वजह से बेचारा शम्स भी लहूलुहान हो गया। शम्स पर हमला सबा ने नहीं, उस मखलूक ने किया है। इसमें सबा का क्या कसूर है? और याद नहीं वो वासिला बीबी क्या कह रही थी? छोड़े आप उस वासिला बीबी को, बेकार औरत थी वो। शम्स को पता है कि असल फसाद की जड़ वो सबा है, तभी तो उस मखलूक को उस पर हाजिर किया गया था। कुछ तो बोल मेरी बच्ची, तेरी खामोशी मुझे काट रही है। आज राशिद से मैं 2 टोक बात करूंगी और आपने मेरा साथ देना। तुम दोनों एक जैसी हो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। राशिद, जी अम्मी। बैठो, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। वो शम्स कैसा है? अच्छे अब्बू अब खतरे से बाहर है, शुक्र है। जी अम्मी, आप कुछ कहना चाह रही? राशिद बेटा, अब बहुत हो गया। हम सबा को मजीद इस घर में नहीं रख सकते। तुम्हें सबा को तलाक देनी होगी। मेरा और तुम्हारे अब्बू का यही फैसला है। अतीका बेगम, ये तुम्हारा अपना फैसला है, इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। और सबा जो है वो राशिद की बीवी है। राशिद जो बेहतर समझेगा वही फैसला करेगा। अम्मी, अगर मैं सबा को तलाक दे दूं तो क्या करेंगी आप? बेटा, हमने तो तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर दी है। कौन? वो अरीशा। ना मैं सबा को तलाक दूंगा और ना ही अरीशा से शादी करूंगा। अगर सबा आपको खुद छोड़ दे तो मैं किसी भी सूरत तीसरी शादी नहीं करूंगा और ना ही दोबारा इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। मेरे लिए तुम्हें किसी और को सौंपना आसान नहीं, लेकिन न जाने क्यों दिल में एक सुकून सा है। मैं किसी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती, लिहाजा अपनी खुशी के लिए मैं किसी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती हूँ। तुम सबा के साथ खुश रहो, आबाद रहो, मेरी जीत इसी में है।